नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने अजीब सा एक सवाल भेजा है, एक तहरीरनामा भेजा है कि जादूगर मुझे धमकियां देता है। मैंने जादूगर से पहले इलाज करवाया था किसी ज़माने में, अब से मुसलसल उसे एक भत्ते के सूरत में कुछ रकम देना पड़ती है। अगर मैं वो रकम ना दूं तो मुझे वो ब्लैकमेल करता है, धमकियां देता है और वाक़ियातन मेरा नुकसान हो जाता है। ये दर हकीकत लिखने में या पढ़ने में या सुनने में एक फ़र्द तक आपको बात महसूस हो रही है या मालूम हो रही है। हकीकत यह है कि ये मुआशरे के अंदर इस तरह जादूगरों का एक मुसल पूरा एक जाल होता है, एक कुआं होता है, और जो बंदा उस कुएं के अंदर एक मर्तबा चला जाता है उसका निकलना उससे बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसा कि ये भाई फरमा रहे हैं कि मैं अगर उनको रकम ना दूं तो मुझे वाक़ियतन नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें हकीकत ये होती है कि वो जादू के एक जाल में आ चुका होता है, जादू की मुकम्मल लिपेट में आ चुका होता है, और नफ्सियाती तौर पर भी जादू के ज़ेर असर होता है, और अमाल के तो इस एतबार से भी उसके ज़ेर असर होता है। इस वजह से ये ज़हर शयातीन जो होते हैं ये जादूगरों की डिमांड पूरी करते हैं, और जादूगर जो होते हैं ये शयातीन की डिमांड पूरी कर रहे होते हैं। तो इनका आपस में यही एग्रीमेंट होता है। अब जादूगर को चाहिए ये होता है कि उसने पेट पालना होता है। अब शयातीन उसके लिए एक मुस्तकिल तौर पर कस्टमर के सूरत में वो लेकर आना चाह रहे होते हैं, और ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। अगर आप यहाँ जहन में बाज़ दफ़ा एक सवाल ये भी आता है कि हमारे ऊपर या मेरे किसी अजीज़ के ऊपर में या मेरे किसी जानने वाले के ऊपर कोई जादू है, वो मुख्तलिफ अमलियात वालों के पास इलाज करवा करवा के थक चुका है, फ़ायदा नहीं हुआ। आप खुद वज़ाइफ पढ़ता है फिर भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो ज़ाहिर है फिर जहन में ये सवाल आता है, हल ये आता है कि जिस बंदे ने जादू किया है अब उसी के पास ही इसकी काट है। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। जो बंदा खुद जादूगर होता है उसके पास जादू की काट नहीं होती। लिहाजा अगर आपका इस तरह का पाला पड़ा हुआ है, इस तरह आपके या किसी आपके अजीज व अकारिब का किसी का भी जादूगर से कोई वास्ता पड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप घबराए नहीं। पहली फुर्सत में आप ये करें कि अपने आप को साफ पाक कर लें, क्योंकि जादू जो होता है या जादूगर ये गलीज चीज़ों या गंदी चीज़ों के ज़रिए ज़्यादा असर करते हैं। आप अपने सफाई कर लें, अपने जिस्म की सफाई कर लें, अपने आप को पाक साफ कर लें, और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्ची तौबा कर लें कि मैंने आइंदा किसी किस्म का कोई शिरकिया अमल ना अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, ना पढ़ना है, ना किसी को इस हवाले से कोई बताना है कि इस तरह कोई जादूगर के पास जाना चाहिए। अव्वलन आप दूसरे नंबर पे आपने तौबा कर लेनी है। तौबा कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुरान मजीद की जो 33 आयात मंज़िल मशहूर है वो पढ़नी है, और उससे आपने आपको आज़ाद करवाना है। और जितना तिलावत पढ़ेंगे नूर आएगा, आपके अंदर नूरानी ताकत आएगी। ज़ाहिर है जब नूर आता है, एक ही बर्तन में जब नूर और शयातीनी ये जमा नहीं हो सकते, शैतान खुद भागता है, ये चीज़ें भागती हैं। आप कोशिश करें अपने आप को इस तरह लगाएं। दूसरे नंबर पे जैसा कि ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि अगर मैं उसको भत्ता ना दूं, मैं उसको रकम ना दूं, तो ये मेरा वाक़ियातन नुकसान हो जाता है। इस सूरत में क्या, इस सूरत में ये है कि आपने अगर किसी भी किस्म के उसके तावीज़ पहने हुए हैं वो निकाल लें, घर के अंदर कहीं पड़े हैं वो ख़त्म कर दें, घर की सफाई करें, अपनी सफाई करें, खुद को पाक साफ कर लें। अब दूसरे नंबर पे ये है कि आप सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल, इनको 7-7 मरतबा सुबह शाम पढ़ें इस तरतीब के साथ कि एक मरतबा फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के आपने दाएं तरफ फूंक मारनी है। एक मरतबा फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ के आपने बाएं तरफ फूंक मारनी है। एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फातिहा, चारों कुल पढ़ के सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ के आपने सामने की तरफ फूंक मारनी है, और एक मरतबा यही चीज़ पढ़कर आपने पीछे की तरफ फूंक मारनी है। फिर यही चीज़ें पढ़ के आपने आसमान की तरफ फूंक मारनी है। फिर यही चीज़ें पढ़ के आपने ज़मीन की तरफ फूंक मारनी है। 7वीं मरतबा आपने पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर देना है। हर नमाज के साथ करें, ज़्यादा मसला है हर नमाज के साथ करें,
چھوٹا مسئلہ ہے، صبح و شام کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جادو کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ مزید اگر آپ کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی اثرات ہیں تو آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں۔ اس تیل کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو تویز وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی کیونکہ اس تیل کے اندر ہم نے جو پڑھائی کی ہے وہ جادو کے حوالے سے ایک مخصوص اور زبردست قسم کی پڑھائی کی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک تعویذ بھی ہے جو ہر قسم کی بندش تویز جادو وغیرہ کے لیے بہت مؤثر ہے، وہ زعفران سے لکھا ہوا ہے۔ آپ وہ تیل منگوائیں، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا، 9 دن کے استعمال سے بڑا جادو ختم ہو جائے گا۔ مزید برآں اگر آپ جادو کے حوالے سے کوئی مشورہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نیچے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔